गुड मॉर्निंग। कक्षा नाइन्थ अर्धवार्षिक 2024-25 में जो नाइन्थ क्लास का संस्कृत का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुआ है उस पेपर को जो 70 नंबर का है उसको हम हल करते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से हल किया है, लेकिन आप फिर भी इसको अच्छी तरह से देखें और अपनी कॉपी में करें। पुनः इसमें से वार्षिक में भी आ सकते हैं और इसी पैटर्न पर वार्षिक पेपर भी आएगा, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सर्वे प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्नोत्तर उत्तर पुस्तिका में दें, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में दें। प्रत्येक प्रश्न भाग से उत्तर क्रमानुसार एकत्र लेखिकम, और प्रत्येक के उत्तर क्रमानुसार लिखें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भारत वसंत गीतम कस्मात् ग्रंथात् संकलित अस्ति। भारत वसंत गीति अर्थात किस ग्रंथ से लिया गया है? यह है काकली। लोतुला नामक पाठ से क्रम अस्ति। लोतुला पाठ का क्रम है षष्ठ छठा। श्री पद्म शास्त्री रचित ग्रंथ अस्ति। श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? विश्व कथा शतकम। प्रश्न 4। मातृ शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन रूपम अस्ति। मातृ शब्द का प्रथम विभक्ति का एक वचन का रूप है माता। बालक शब्द से सप्तमी विभक्ति रूप है। बालक अर्थात राम की तरह ही बनेंगे, क्योंकि ये अकारांत है, तो ये पूछ रहा है सप्तमी अर्थात रामे रामियो रामा नाम, तो वैसे ही बालके बालकेयो बालका नाम। का पुरा लघवी। का पहले छोटी होती है, अर्थात सज्जा नाम मैत्री पहले छोटी होती है और फिर बाद में प्रगाढ़ होती जाती है। इदम शब्द से पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम किमस्ति, अर्थात छठी विभक्ति का इदम का एक वचन का रूप है अस्य। प्रश्न 2। निर्देशानुसार रिक्त स्थानम पूर्यत। निर्देशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें संस्कृते उपसर्गा संति। संस्कृत में कितने हैं? विंशति या द्वाविंशति, अर्थात 22 उपसर्ग है। दूसरा, कवि नाम कालिदास है श्रेष्ठतम कवि। श्रेष्ठ प्लस तम आपका श्रेष्ठतम हो जाएगा। पठ प्लस तुम उनका क्या हो जाएगा? पठितुम, अर्थात छात्र पठितुम विद्यालय गच्छति। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। सेव धातु लट लकार अर्थात सेवे। सेवे सेवेते सेवन्ते। तस्या दुहिता विनम्रा। अस धातु का लट लकार तो अस्ति हो जाएगा। अस्ति इस संति। प्रश्न 3। अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित्वा एतद् प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित। नीचे लिखे गए अपठित गद्यांश को प्रश्नों का उत्तर नीचे लिखे। मानव जीवन में श्रम से महत्व सर्वे जना जानन्ति। मानव जीवन में श्रम का परिश्रम का महत्व सभी लोग जानते हैं। मानव श्रम या श्रेय सुख समृद्धि प्राप्त होती। मनुष्य श्रम से ही सुख समृद्धि प्राप्त करता है। जने सुखम वांछित मनोरथम परियुतम अभिलेषति। जने लोग सुख को प्राप्त करने के लिए, मनोरथ को पूरा करने के लिए, जीवन समुन्नति काक्षते जीवन में उन्नति की आकांक्षा रखते हुए तत्सर्वस्वम साधनम श्रमेव वर्तते। उन सभी का अर्थात पूर्ति करने का साधन ही परिश्रम ही है। श्रम एवं मानवस्य स्वाभिमानम शारीरिक शक्ति च प्रसारयति। और श्रम ही मनुष्य के स्वाभिमान और शारीरिक शक्ति को प्रसारित करता है। सर्वेषु कार्येषु तस्य दक्षताम पादयति। और सभी कार्यों में वह दक्षता प्रदान करता है। अतएव श्रमेव सर्वत्र साफल्यम मिलती। इसलिए श्रम से ही सभी जगह सफलता मिलती है। जने सदा से श्रम कर्तव्य यत संपत्ति उद्भव भवति। लोग हमेशा और अब करके ही अर्थात संपत्ति का उद्भव करते हैं या
प्राप्त करते हैं। यह तो ही व्यर्थ परिश्रम नर पाके, क्योंकि व्यर्थ का परिश्रम करके पाप का भागी होता है। प्रज्ञा तुरीय अपि वैसी परम श्रम नेपथ्य दिशी, अर्थात प्रज्ञा तुरीय वैसी अपनी उम्र ढलती है लेकिन उसे परिश्रम नहीं त्यागने चाहिए। यस्मिन देशे जना पूर्ण परिश्रम परायण भवति, जिस देश में लोग पूर्ण परायण होते हैं, परिश्रम करने वाले होते हैं, तत्र वसुंधरा धन धान्य ही भवति, वहां की पृथ्वी अर्थात धन दान से परिपूरित होती है। अतएव स्वस्य लोकस्य च उन्नति सदैव श्रम कर्तव्यम, इसलिए अपने लोक के लिए और उन्नति के लिए हमेशा परिश्रम करना चाहिए। प्रश्न, अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षक श्रमस्य महत्व, इसका समुचित शीर्षक क्या है? श्रम का महत्व। एकेन पदेत उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। श्रमस्य महत्व के जानन्ति, श्रम के महत्व को कौन जानता है? सर्वे जना, सभी लोग जानते हैं, अर्थात इसको यहां लगा दीजिए। श्रमस्य महत्व सर्वे जना जानन्ति। कीदृश श्रम व्यर्थ भवति, किस प्रकार का श्रम व्यर्थ होता है? अधीष्ण श्रम व्यर्थ भवति। के नरे पाप भागम, कौन सा नर पाप का भागी होता है? व्यर्थ परिश्रमम अकुर्बन नरे पाप भागी, व्यर्थ का जो परिश्रम करता है वह पाप का भागी होता है। केनेव सर्वत्र साफल्यम, किसको हमेशा सफलता मिलती है? श्रमेनेव, अर्थात श्रम से ही सभी जगह सफलता मिलती है। ये आधे नंबर के 4 प्रश्न थे। पूर्ण वाक्य उत्तरत। मानवे कथम सुख समृद्धि प्राप्नोति, तो कथम की जगह लगा दो श्रम आश्रितेव, मानव श्रमम आश्रितेव सुखम समृद्धि प्राप्ति, मनुष्य श्रम से ही अपनी सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है। श्रम एवं मानवस्य किम प्रसारयति, श्रम से ही मनुष्य किम माने क्या प्रसारित करता है? स्वाभिमान और शारीरिक शक्ति प्राप्त करता है। एक मासिक कार्यक्रम, जने सुखम वांछति इत्यत्र क्रियापदम किम, अर्थात इसमें क्रियापद क्या है? ये हो गया वांछति, क्रियापद है। अस्मिन गद्यांशे तेजिषु इति क्रियापदस्य कर्ता पद प्रयुक्तम, अर्थात त्रिजेषु, अर्थात यहाँ पर कर्ता इसका उस वाक्य में होगा प्रज्ञा है। व्यर्थ परिश्रम इत्यनो पदयो विशेषणों के, व्यर्थ परिश्रम इसका विशेषण क्या है? व्यर्थ परिश्रम इसका विशेष हो गया। प्रस्तुत गद्यांश से दिसने इत्ते से विलोम पद, इसका क्या हो गया? अधीष्णे। प्रश्न 4, अधोलिखित ए पठित गद्यांश से पठित्वा एतद्धारण्य प्रश्नानाम उत्तरत यथा निर्देश लिखित, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़ करके इसके प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देश दीजिए। उत्साह, उदासीनता, निराशा, चेती त्रिश मनसा अवस्था। उत्साह, उदासीनता, निराशा ये मनुष्य की 3 अवस्था है। शिशवे सदा उत्साहशीला इति विदित में, अर्थात बच्चे हमेशा उत्साहशील ही होते हैं, दिखाई देते हैं। युवान अपि प्राणे उत्साहशीला, आप भी उत्साहशील है। अनेक वृद्धाति तथा, अनेक वृद्ध भी वैसे ही हैं। वयस्य उत्साह से च नास्ति संबंध, उम्र से उत्साह का कोई संबंध नहीं है। उत्साह मानवस्य सहज स्वभाव है, उत्साह मनुष्य का सहज स्वभाव है, सरल स्वभाव है। से मन से शरीर से विकासाय भवति, वह मन से और शरीर के विकास से होती है। शिशु उत्साहेन सर्वग्रहीतुम सर्वखादितुम सर्वे से खेलितुम च प्रवर्तते। शिशु बच्चे उत्साह से ग्रहीतुम सर्वखादितुम, सभी चीज ग्रहण करना चाहते हैं, सभी चीज खाना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं, और ये सारी चीजें ग्रहण करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। प्रतिबंधी कृति रोदिति, यदि उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो रोने लग जाते हैं। उपहासे कृते क्रोधम प्रकटयतु, और उपहास में वो क्रोध प्रकट करते हैं, किंतु निराशे न भवति, परंतु निराश नहीं होते हैं, उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एक पदेनोतन,
मन से कति अवस्था संति, अर्थात मन की कैसी अवस्था होती है? 3 त्रच। मन से त्रच अवस्था संति। कै मानव सह स्वभाव, मनुष्य का क्या सहज स्वभाव है? उत्साह। उत्साह मानव से सहज स्वभाव। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कस्य कस्य नास्ति संबंध, किस किस का संबंध नहीं है? वयस उत्साह से छ, वयस आयु और उत्साह का कोई संबंध नहीं है। मन से त्रिश अवस्था का, मन की 3 अवस्था क्या है? उत्साह, उदासीनता, निराशा, चेती। मन से त्रिश अवस्था, मन की ये 3 अवस्था है। प्रश्न 3, भाषिक कार्यम सहज स्वभाव इत्यनयो पदयो विशेषणम पदम किम, अर्थात सहज स्वभाव में इस पद में कौन सा विशेषण है? विशेषता कौन सा बता रहा है? सहज, सरल स्वभाव। दूसरा, से मन से शरीर से च विकासाय भवति, वह मन से और शरीर के विकास से होता है। अर्थात इत्यत्र से सर्वनाम संज्ञा पदम किम, अर्थात से सर्वनाम है तो संज्ञा पदम क्या होगा? शरीर के विकास के लिए कौन है? उत्साह, तो इसका सर्वनाम पद हो जाएगा उत्साह। प्रश्न 5, अधोलिखित शब्दयो संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामानि लिखित। सुगंध तु, तो इसका हो जाएगा सुगंधस्तु, विसर्ग संधि है। परोपकार है, इसमें पर प्लस उपकार है अर्थात गुण संधि। प्रश्न 6, अधोलिखित शब्दयो समास विग्रह कृत्वा समास से नाम लिखी। नीचे लिखे गए उसका समास विग्रह कीजिए और उसका समास का नाम लिखिए। एक राग्य पुरुष है, इसका हो जाएगा राग्य पुरुष है तत्पुरुष हो जाएगा। इसका ये राग्य पुरुष अलग अलग थे, इनको राग्य पुरुष इनका समास, ये समास कर दिया। धर्माधिकारी, ये सामासिक पद है, इसका विग्रह कीजिए। धर्मस्य अधिकारी, धर्म का अधिकारी तत्पुरुष है इसमें भी। प्रश्न 7, अधोलिखितयो वाक्यो रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारणम च लिखित। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों में विभक्ति और उसका कारण लिखिए। राजमार्गम अभितय वृक्षा संति, अभितय अभितय के योग में द्वितीय आती है, तो यहाँ राजमार्गम में द्वितीय है। स नेत्राभ्यान अंधे, वह आंखों से अंधा है, तो देखो अंग विकार के लिए तृतीय विभक्ति आती है, तो इसमें तृतीय है, अर्थात अंग विकार के लिए तृतीय आती है। प्रश्न 8, अधोलिखित वाक्य और रेखांकित पदम आग्रत प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों में प्रश्न का निर्माण कीजिए। अब वृक्षा है, वृक्षा फलम ने खादंती, वृक्ष फल नहीं खाते हैं, लेकिन प्रश्न क्या बनाओगे? जो इसमें लग रही है विभक्ति वही लगा दो, कह के रूप लगा दो, कह कौ के कम कौ खान के इन काव्यम कई, उसी हिसाब से इसमें कह वृक्षा है तो इसका के कौ या के कर दो। के फलम ने खादंती, कौन फल नहीं खाते हैं? वृक्ष, वृक्षा बहुवचन हो गया, क्योंकि खादंती भी बहुवचन है। अन्य पुरुष के बहुवचन की क्रिया है तो अन्य पुरुष का बहुवचन का ही करता, अर्थात के। दूसरा, मोदकानी, ये भी बहुवचन है। पूजित निमित्तानि रचितानि आसन, तो इसका मोदिकानी की जगह क्या हो जाएगा? कानी पूजितानि रचितानि, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसन, निर्धना स्त्री अन्य पुरुष का एक वचन, अर्थात ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो का हो गया। बसंते सरसा रसाला, तो ये कह हो गया। स्व पुस्तकात को अपि 2 श्लोकौ लिखत यो अस्मिन प्रश्न पत्र ने स्याते। आप 2 श्लोक आप रट के रख लो, उनको लिख लिया करो, जो 10वीं में भी काम आ जाएंगे। इसी प्रकार से आप पहले से 4 श्लोक रट लिया करो। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताऊं, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। इस प्रकार से अपने 2 श्लोक रट लिया करो, 2 नंबर फ्री के मिलेंगे। 2 श्लोक रटोगे तो आप 2 श्लोक पहले पाठ से ही आप याद कर सकते हैं। निनादे नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाव गीति ललित नीति लीलाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लसंती रस
सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम निनादे नवीना वाणी। एक ये हो गया। दूसरा अगला उसी से ले लो। बहती मंदम मंदम सनीरे समीरे कालिंदा आत्मजाया सवानी नीर तीरे नताम पंक्त्याम आलोक्य मधु माधवी नाम निनादय नवीना वाणी। इस प्रकार से आप 2 श्लोक अपने इस पुस्तक से लिख दे। 4 रट ले जिनमें 2 आ सकते हैं। अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम से प्रसंग व्याख्या कीजिए। सूर्यताम धर्म सर्वस्य सूर्यताम धर्म संभव्य सर्वस्य सूर्यताम सेवा वर्धनायताम आत्मने प्रतिकूलानि परेशान से समाचारे। अर्थात ये हमारी पाठ पुस्तक से मुसी प्रथम भाग के सूक्ति मोत्तिकम नामक पाठ से संकलित यह श्लोक महात्मा विदुर रचित विदुर नीति नामक नीति ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें विदुर ने मानव धर्म और व्यवहार की शिक्षा देते हुए कहा गया है कि मनुष्य को धर्म का सार सुनना चाहिए और उसे सुनकर मन में धारण करना चाहिए तथा स्वयं के प्रतिकूल अप्रिय आचरण दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। जैसा आपके लिए नहीं चाहते हो वैसा दूसरों के प्रति नहीं करें। अर्थात जो व्यवहार कार्य हमें स्वयं को अच्छा नहीं लगे वैसा व्यवहार दूसरे के लिए नहीं करें। ये इसका अर्थात श्लोक का से प्रसंग भाष्य प्रसंग आपने बोल ही दिया। इसमें कुछ शब्दार्थ भी लिख दो जिनके आपको याद हैं, जैसे धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ, सूर्यताम माने सुनिए, अवध्यताम माने धारण कीजिए, आत्मने माने स्वयं से, प्रतिकूलानि माने विपरीत, परेशान माने दूसरों के, नए समाचारित माने नहीं करने चाहिए। ये इस प्रकार से इसका ये कर दे। अब नीचे लिखे गए श्लोक में मंजूषा में दिए गए पद चुनकर लिखे। इसमें आप वैसे कर सकते हैं, आपको नीचे ऊपर यत्र देशे अवस्था स्थाने भोगा भोक्ता वीर्यम, ये इसमें दे रखे हैं। यत्र से जैसे यत्र कट गया, देशे से देशा, अथवा से अथवा, स्वीर्यत से ये भोक्ता से भोक्ता, तस्मिन से तस्मिन, ये ऐसे विवहीन से विवहीनो, वसेत से वसेत, ये हो पुरुषधाम से पुरुषधाम। और अब ये बच गए क्या हमारे पास, एक तो से बच गया, से अर्थात ये तीसरे नंबर में आ जाएगा क्यों पीछे पीछे यहाँ से आ गया। अब ये पहले क्या बच रहा है, स्थाने बच रहा है, तो स्थाने आ जाएगा 1 में, स्थाने हमने ये लिख दिया। फिर है भोगा, भोगा आ जाएगा दूसरे में। भाई 1 नंबर पर तो ये बच गया, 2 पे ये बच गया और 3 पे ये बच गया। इस टाइप से आपको ये अपना देख लेना है। प्रश्न 12, अधोलिखित गद्यांश से पठित हुआ, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके एतद्धारित प्रश्नानाम, इन दिए गए प्रश्नों के उत्तरानी उत्तर यथा निर्देशन मिलते यथा निर्देश लिखिए। सर्वे एव निषिद्धे से बालु मनोरथ सने, अर्थात कथम अस्मिन् जगति प्रत्येक स्वे कार्य निमग्नो भवति, न कोऽपि मामिवे कोऽपि कालक्षेपं सहते, न मे एतेभ्य मे चे तंद्रालु कुत्सा समापादिता, अतः स्वे मोचित अहमपि करोमि। एकेम पदे तो उत्तरत, स बाले कई निषिद्ध है, तो कई की जगह सर्वे कर दिया, स बाले सर्वे निषिद्ध है, वह बालक सभी से निषिद्ध था। कोपि विरता किम ने सहते, किम की जगह क्या हो जाएगा कालक्षेपम। पूर्ण वाक्य में उत्तरत, अस्मिन् जगति प्रत्येकम कुत्र निमग्नो भवति, अर्थात इस जगत में प्रत्येक जगह, अर्थात ऐसा दूसरे का जो उत्तर है इसमें ये लगा रखा, जैसे अर्थात
अस्मिन् जगति प्रत्येकम च स्वे कार्य निमग्नो भवति। इस संसार में सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। अब जैसे इसका बाले विद्या व्यसनी भूतवा किम अलवत, तो इसका दूसरे को उत्तर इसी में मिल जाएगा आपको। से विद्या व्यसनी भूतवा महति विदुषी प्रथा संपदम से अलवत, ये इसका इसमें प्रश्न 3 भाषिक कार्यक्रम। गृणा इत्यस्य पर्यायवचन चित्वा लिखित। गृणा का पर्यायवाची से था कुत्सा। महतीम इति विशेषण से विशेष पदम किम वैदूषी, इसका हो गया। पूरा कस्मचित ग्रामे एक निर्धना वृद्धा स्त्री असन। पुराने समय में एक गांव में निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्यात् च दुहिता एका, और उसकी एक दोहिती थी। विनम्रा मनोहरा च आसीत्, विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलानि पुत्रीम आदिशत। एक बार माता ने थाली में चावल रखकर उसको आदेश दिया। सूर्य तपेत तंडुलान खगेभ्यो रक्षे, सूर्य की धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करना। किंचितम कालांतरम एको विचित्र काके समुड्डीय तस्या समीपम आगछत। कुछ ही देर में एक विचित्र कौआ वहां पास में उड़ करके आता है। एक पदे ने उत्तर माता स्थाल्यानम कान निक्षिप्त पुत्रिम आदेश। माता ने क्या रख करके दिया था? कान की जगह तंडुलान कर दो। माता स्थाल्यम तंडुलान निक्षिप्त पुत्रिम आदेश। माता ने थाली में चावलों को रख करके आदेश दिया। माता तंडुलान केभ्यो रक्षितम, किससे रक्षा करने के लिए कहा गया था? खगेभ्यो हो जाएगा या पूर्ण वाक्य उत्तरत। वृद्धरा स्त्री कुत्र निवसन, वृद्धा स्त्री कहाँ रहती थी? पूरा कस्मचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। निर्धना वृद्धया पुत्रीम कीदृशी आसीत, निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी? अर्थात वह तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत, उसकी एक दुहिता जो विनम्र और मन को अच्छी लगने वाली थी। भाषिक कार्यक्रम 1 आदिशत, इसी क्रियापद से गद्यांश से कर्ती पदम किम, अर्थात आदिशत। आदिशत ये दिया हुआ है, ये होगी क्रिया, तो इसका वो क्या हो जाएगा? कर्ता। तो इस वाक्य में पहले आगे चलिए, आपको आगे मिल जाए एकदा माता, तो माता इसकी कर्ता होगी। विचित्र इति विशेषण से विशेष किम, विचित्र क्या है? देखो आगे इसमें तंडुलान खबीर ये आ गया विचित्र काके। काके तो हो गया विशेष, और ये हो गया विचित्र विशेषण हो गया, तो काके हो गया। प्रश्न 13 अधोलिखित गद्यांश है पठित्वा समेत प्रश्नानाम उत्तराणी निर्देश। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके और उत्तर बहती मंदम मंदम समीरे समीरे कालिंदात्मजा सवानी नीर तीरे नताम पंक्त्याम अग्लों माधवी मदानाम, अर्थात इसमें दिया गया है, इसका क्या गया है? प्रश्नानाम उत्तर गद्यांश को पढ़ करके, अर्थात इसमें कहा गया है कि बैंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर जल कणों से युक्त शीतल पवन के धीरे धीरे बहते हुए और मधुर माधवी की लताओं की झुकी हुई देख करके हे सरस्वती आप कोई नवीन वीणा बजाइए। एक पद में उत्तर दीजिए। कालिंद आत्मजा का वर्तन का वर्तते, तो यहाँ का की जगह नीर आ जाएगा, अर्थात कालिंदी का क्या था? क्या था कालिंदी में? नीर, पानी। कासाम पंक्त्याम नताम वर्तते आलोक के, कासाम की जगह आलोक हो जाएगा। प्रश्न 2 कस्या सवार नीर तीरे मंद मंद बहती, कस्या की जगह हो जाएगा देखो कालिंदा। यमुना तीरे कभी काम अवलोकी तू, यमुना तीरे किसको देख रहा है? मधु माधवी नाम, यमुना तीरे मधु माधवी नाम पंक्त्याम अवलोकयति। भाषिक कार्यक्रम समीरे इत्यस्य विस्नेदम पदम किम मंदम मंदम, समीरे के आगे देखो, समीरे के आगे ये मंदम मंदम। सने सने इत्यस्य पर्याय पति, सने सने का हो जाएगा मंद मंद।
गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादितोया प्रभवन्ति नद्ये समुद्रमासाद्य भवन्त पेय। अर्थात गुणी गुणवान गुणों गुणों गुणगेषु गुणा भवन्ति, अर्थात गुण गुणी लोगों में जाते हैं तभी गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वही गुण यदि निर्गुण में चला जाए तो वो दोष हो जाता है। आस्वादितोया प्रभवन्ति नद्ये, स्वादशील या मीठा पानी नदी में बहता है। समुद्रम आसाद्य भवन्त अपेय, लेकिन वही पानी जब समुद्र में पहुंच जाता है तो अपेय न पीने योग्य हो जाता है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, तो यहाँ क्या आ जाएगा गुणगेषु। ये वो नद्यम आस्वादितोया प्रभवन्ति नद्ये, अर्थात नदियां गुणा कम प्राप्य दोषा भवन्ति, गुण किसको प्राप्त होकर के, अर्थात निर्गुणी को प्राप्त हो करके गुण भी दोष। नद्य कम आसाद्य अपेय भवन्ति समुद्रम, नदी का पानी कब अपेय हो जाता है, समुद्र में पहुंचने के बाद। भाषिक कार्यक्रम प्रभवन्ति इति क्रियापद से कर्तृपदम क्या, तो इसका हो जाएगा नद्य, प्रभवन्ति है इसका नद्य हो जाएगा। आस्वादित होया इति विशेषण से किम समुद्र, ये किसका है, समुद्र का है आस्वादित होया। लो तोलाया भ्रांतो बालक, कश्चित एक पाठ का हिंदी में वो आपको सार लिखना है। लो तुला यह भ्रांतो बालक का पाठ का सार, इसका भ्रांतो बालक पाठ का सार अपने लिखते हैं। एक बालक पथभ्रष्ट बालक को अपने अध्ययन कर्म की अपेक्षा खेलकूद में व्यर्थ में समय बिताने पर दिखाया गया है कि संसार में जब अन्य सभी प्राणी जीव जंतु भी अपने अपने कर्म को तल्लीन होकर करते हैं तो मनुष्य को भी अपना कर्म अवश्य करना चाहिए, उसे स्वयं को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वह बालक कभी भ्रमर तो कभी अपने खेलने के लिए आह्वान करता है, तो कभी चटक को और कभी कुत्ते को, परंतु सभी स्वैच्छिक कर्म में तल्लीन होने के कारण उसके साथ कोई भी खेलने को तैयार नहीं होता। थककर उसे यह एहसास होता है कि उसे भी अपने कर्म के प्रति प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु विद्यालय जाकर विद्या ग्रहण करनी चाहिए। और कुछ समय पश्चात उसी बालक ने विद्वता में सफलता प्राप्त की और वह खूब धन संपत्ति को प्राप्त किया। इस प्रकार से हमको एक का लिखना है। प्रश्न 15 अधोलिखित शब्दानाम हिंद्याम अर्थ लिखित, हिंदी में अर्थ लिखिए। प्रसाद का हो गया महल, धेनु का हो गया गाय, बृहत्तम का हो गया राक्षस और तंद्रालु का हो गया अलस। प्रश्न 16 अधोलिखित सप्त प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में दीजिए। 7 प्रश्नों के उत्तर। कवि कीदृशी गीति गातुम कथयन्ति, कवि कैसी गीति गाने के लिए कहते हैं, मृदुम, कीदृशी की जगह मृदुम। स्वर्ण काकेति पाठ से रचयिता के, स्वर्ण काक पाठ के रचयिता कौन थे, कै की जगह लगा दो, अर्थात पद्म शास्त्री। कुंभकारे घटान किमर्थम रचयति, जीविका हेतु, अर्थात कुंभकारे घटान जीविका हेतु रचयति। प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य प्रदान से कौन संतुष्ट होते हैं, सर्वे जंतव, सभी प्राणी। भ्रांतो बालक है इति पाठ से मूल ग्रंथ के, भ्रांत बालक का मूल वो कौन सा है, प्रौढ़ पाठावली। भ्रांतो बालक इति पाठ से मूल ग्रंथ प्रौढ़ पाठावली। तुला कीदृशी आसीत, तुला कैसी थी, तुला लोह गठिता, तुला लोह गठिता आसीत, लोह से बनी हुई थी। वित्तम क्षीणम कीदृश भवती, वति क्षीणे ऊपर क्या होता है, अक्षीण। प्रश्न 17 भगवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्र स्वयं दीपांशु मत्वा स्वकीय प्रधाना प्रति अवकाशम प्रार्थना पत्रम लिखित। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आप इसमें जयपुर लिख दो। दिन
अवकाश प्रार्थना के लिए इसने टाइम नहीं दिया है, आप अपने हिसाब से जो आपने याद कर रखा है। दिन द्वयस्य अवकाशम प्रार्थना पत्रम, सबने अब अवकाशार्थ सबने निवेदनमस्ति कि यदहम विगत दिवसात ज्वर पीड़ितम अस्मि, मैं पिछले दिनों से मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अतः अस्वस्थताम कारणात् अहम विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, इस कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता। अतः प्रार्थना अस्ति, इसलिए प्रार्थना है यत् की दिनांक 15/12/2014 16/12/2024 पर्यंतो दिन द्वयस्य अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहीष्यन्ति श्रीमन्ते, अर्थात प्रार्थना पत्र है कि दिनांक 15/12/24 से 16/12/24 तक मेरे 2 दिन के अवकाश स्वीकृत कर मुझे अनुग्रहित करें। भवद आज्ञाकारी शिष्य दीपांशु, 15/12 उसकी वो लिख दी, कक्षा लिख दी, 10वीं की जगह 9वीं कर दिया। यदि ये नहीं करते हो तो अथवा कर ले। मंजूषा में ये चीज दी गई है, इनको बढ़ते हैं। प्रिय मित्रम, इनमें देख करके, प्रिय मित्र, मया तव पत्रम आगतम, मुझे तुम्हारा पत्र अवगत हुआ। मया पत्रेन ज्ञातम गत सप्ताह विद्यालय से वार्षिकोत्सव आसीत्, कि पत्र से ज्ञात हुआ कि पिछले सप्ताह आपका वार्षिक उत्सव था। त्वम सर्वे अध्यापका से व्यस्त अतिष्ठन्ति, आप के अध्यापक और आप व्यवस्थे। कार्यक्रम से मुख्य अतिथि शिक्षा निदेशक आसीत्, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा निदेशक थे। से अस्माकम कार्यक्रम से प्रशंसा अकरोत्, अर्थात वह हमारे कार्यक्रम की उन्होंने प्रशंसा की। से योग्य छात्रेभ्य पुरस्कारान् प्रायच्छत्, और उन्होंने योग्य छात्रों के लिए पुरस्कार दिए। पितृभ्य सादर प्रणाम, पिता के लिए सादर प्रणाम। भवते प्रिय मित्रम, आपका प्रिय मित्र भूपेंद्र, कक्षा 9। चाहे आप इसको कर लीजिए। प्रश्न 18, मंजूषाम उपयुक्त पदानि गृहीत्वा मात्र पुत्रो मध्य भोजने विषय संवाद, अर्थात मंजूषा से उपयुक्त पदों को ग्रहण करके माता और पुत्र के बीच में जो भोजन के लिए संवाद हुआ है वो चीजें है। अम्ब, माता, पुत्र कह रहा है अम्ब, माता महती, अब 1 नंबर पे ये लगा हुआ है। बुभुक्षा अस्ति, बहुत भूख है। शीघ्रम भोजन आनयतु, शीघ्र भोजन लाओ। अम्बा, वत्स, बेटे, 2 नंबर पे आपको ये जैसे लिख लिया पहले, भोजनार्थम, अर्थात भोजनार्थम सर्वाम आयति, सभी के लिए लाते हैं। इस प्रकार से इसमें 3 नंबर में आपने क्या लिख लिया, ये लिख दिया। 4 नंबर में ये लिख दिया। इस प्रकार से इनमें अंक दे रखे हैं। 5 नंबर पे 5 नंबर अपना है ये रहा, 6 नंबर है लवन, 7 नंबर है स्वीकरोति, 8 है पायस। इस प्रकार से आपने ये 8 नंबर में लिख दिए। अथवा जलस महत्वम इति विषय संस्करण पंचवाक्य, या जल के महत्व पर 5 विषय लिखिए। जल का ये क्षेत्रायाम, ये जो भी है 5 वाक्य लिख दीजिए, इनको लिख दिए। फिर है प्रश्न 19, निम्नलिखित क्रम रहित संति यथा क्रम संयोजन कृत्वा लिखित, ये क्रम रहित है, इनको क्रम से लिखिए। सबसे पहले आप सबको पढ़िए, और पढ़ने के बाद में सबसे पहले कौन सा आएगा, तिल लगा लिए। एकदा एकस्मिन् बने एक सिंह भवति, एक बार एक वन में एक सिंह था। दूसरे नंबर पढ़ के एकदा से जाले बद्ध है, एक बार वे जाल में बंद गया। से संपूर्ण प्रयासम अकरोत, तो उसने पूरा प्रयास किया, बंधनात् से न मुक्त है, परंतु बंधन से मुक्त नहीं हो सका। से उच्च स्वरेण गर्जना अकनोत, उसने ऊंचे स्वर में गर्जना की। तदा तस्य स्वर श्रुत्वा एक मुंह से तत्रागछन, तब उसके स्वर को सुनकर एक चूहा आया। मूस के परिश्रमेन ज्वलम अकृतवंत, और चूहे ने परिश्रम करके उस जाल को काट दिया। 20, अधोलिखित वाक्येषु केषांच त्रयाणाम वाक्यानाम संस्कृत भाषाया लिखो। छात्र मैदान में दौड़ते हैं, ये छोटे छोटे वाक्य आपको शुरू से प्रयास करके बताए जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा इन पर ध्यान नहीं देते, जीवन में ये काम आते हैं। छात्र अनपुरुष का एक वचन हो गया, मैदाने सप्तमी का एक वचन हो गया, क्रीडा क्षेत्रे या क्षेत्रे लिख दो, छात्र क्षेत्रे धावती। रमेश सुरेश छह, रमेश और सुरेश पुस्तकम पढ़ते हैं, पढ़ती पढ़ते, तो पढ़ते आ गया। रमेश सुरेश छह पुस्तकम पढ़ते हैं। वे सब पत्र लिखते हैं, तो वे सब का हो गया ते, सैतौते।
पत्रम लिखन्ति, वे सब पत्र लिखते हैं। तुम दोनों यहाँ आओ, त्वम युवाम, युवाम माने तुम दोनों हो गए, अत्र माने यहाँ, आओ माने अगच्छत, हम दोनों विद्यालय जाते हैं, हम दोनों के अहम आवाम, उत्तम पुरुष का द्विवचन, विद्यालयम गच्छामः, हम विद्यालय को जाते हैं। अधिगत मंजूषाया प्रदत्त सहायता संस्कृत चत्वार वाक्यानि लिखे, 4 वाक्य लिखे, माधव, माता, ज्वर पीड़िता, चिकित्सा, औषध। ये एकस्मिन् ग्रामे एके माता निवसति, इसमें माता आ गया। एक गांव में एक माता निवास करती थी। तस्या माधवे नामक पुत्र आसीत्, उसका माधव नाम का पुत्र था। एकदा माधवे ज्वर पीड़ित अभवत्, एक बार वह ज्वर पीड़ित आ गया, एकदा माधव ज्वर पीड़ित हुआ। माता स्वपुत्रम माधवे चिकित्सालयम नीतवती, चिकित्सालयम चिकित्सक है माधवाय औषधम दत्तवान, चिकित्सक ने माधव के लिए औषधि दी। औषध खादित्वा पुत्र निरोगम अभवत्, औषधि दवाई खा करके पुत्र निरोगी हो गया। अब आपका ये अर्धवार्षिक का हल किया है, इसको आप अपनी कॉपी में लिखें, दोबारा लिखें। इसी प्रकार का यदि नंबर कम आए तो वार्षिक में आप ज़्यादा लाने की कोशिश करें, इस प्रकार का आपका पेपर आएगा। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। आप मुझे सहयोग देंगे तो मैं भी आगे कुछ आपके लिए, संस्कृत है, अंग्रेजी है, गणित है, उनमें कुछ पेपरों को हल करके आपके लिए पुस्तकों का वो करके प्रयास करूंगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।